हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं, मॉडलिंग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम बाय फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन। इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जेड ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द जेड ट्रांसफॉर्म। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जेड ट्रांसफॉर्म निकालने में बहुत दिक्कत होता है, जेड ट्रांसफॉर्म बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मेरा लेक्चर देखने के बाद जेड ट्रांसफॉर्म आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने आने वाला है और जेड ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको कुछ तो क्या बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन टू जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स के इज गिवन बाय। जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, वो आपका है एक्स जेड इक्वल टू समेसन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स के इंटू जेड का पावर माइनस के। ये आपका बायलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया। तो बायलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, इसमें टू साइडेड होता है, यानी के का जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। तो ये आपका बायलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया। फिर आपका सेकंड में जो दिया हुआ है एक्स जेड इक्वल टू समेसन के इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी एक्स के इंटू जेड का पावर माइनस के, ये आपका यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया। यानी आपका ये सिंगल साइडेड आपका है, यानी जो के का जो रेंज है आपका जीरो से इन्फिनिटी तक है, यानी के का रेंज में आपका पॉजिटिव वैल्यू आता है जीरो से इन्फिनिटी तक। तो इन दिस टेस्ट द सिंगल साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म इज कंसिडर्ड एज ओनली कॉजल सिग्नल एंड सिस्टम आर ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब इस टेस्ट में मतलब हम लोग एडवांस कंट्रोल सिस्टम में केवल सिंगल साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बायलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म जो है एडवांस कंट्रोल सिस्टम में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं। Hence ROC is always mod Z greater than mod A and no need to consider। मतलब जो है यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म में ROC हम लोग कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ROC का जो है वैल्यू है, यानी mod Z का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन mod A होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लोग इसमें ROC कंसिडर करने वाले नहीं हैं। अब हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म पेयर्स देखने वाले हैं। यहाँ आपका कुछ जेड ट्रांसफॉर्म का पेयर है जो कि आपको याद रखना होगा। तो पहला आपका है वन का अगर जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपका होता है जेड बाई जेड माइनस वन। दूसरा में आपका है ए का पावर के का जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपका होगा जेड बाई जेड माइनस ए। थर्ड में आपका है के का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड टी बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। फोर्थ में आपका है ई का पावर माइनस ए के टी, इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड बाई जेड माइनस ई का पावर माइनस ए टी। फिफ्थ में आपका है साइन ए के टी, इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा आपका जेड साइन ए टी बाई जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस ए टी प्लस वन। सिक्स में आपका है कॉस ए के टी, इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड इंटू जेड माइनस कॉस ए टी बाई जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस ए टी प्लस वन। तो ये जो छः गो पेयर आपका है जेड ट्रांसफॉर्म का, ये आपको याद जरूर रखना है ताकि आपको जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिना इस 6 पेयर का आप जेड ट्रांसफॉर्म किसी का निकाल नहीं सकते हैं। तो आप ये जो जेड ट्रांसफॉर्म पेयर है ये आप जरूर याद रखें। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। यहाँ जो है आपका 10 प्रॉपर्टी है जेड ट्रांसफॉर्म का, जो कि आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपको जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। किसी भी क्वेश्चन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है जरूर याद रख लिया। तो पहला आपका प्रॉपर्टी है एडिशन। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t प्लस F2t। अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालना बोला जाए F1t प्लस F2t का, तो क्या होगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t प्लस जेड ट्रांसफॉर्म F2t। मान लीजिए कि दो आपका पेयर है जो एडिशन के फॉर्म में है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करना है कि पहला पेयर का आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, उसके बाद दूसरा पेयर का आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो जो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा F1z प्लस F2z हो जाएगा। दूसरा में आपका है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। अगर एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है और उसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए जो कि कांस्टेंट है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए इंटू एक्स जेड, यानी ए जो है वही रहेगा, एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स जेड। तीसरा में आपका है लिनियरिटी। अगर x1 के का जेड ट्रांसफॉर्म x1 जेड है, x2 के का अगर जेड ट्रांसफॉर्म x2 जेड है, देन क्या होगा अगर a1 इंटू एक्स1 के है प्लस a2 इंटू एक्स2 के है, ये दोनों लीनियर के फॉर्म में है, तो इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या होगा a1 इंटू एक्स1 जेड प्लस a2 इंटू एक्स2 जेड। x1 के का x1 जेड हो जाएगा, x2 के का x2 जेड हो जाएगा। बाकी जो a1 मल्टीप्लाई है और a2 मल्टीप्लाई है वो एज इट इज रहेगा।
चौथा में आपका है शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन। अगर एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म अगर एक्स जेड है और इसमें अगर टाइम में अगर शिफ्ट करते हैं, मान लेते हैं एक्स के माइनस एन करते हैं, तो इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म जो होता है जेड का पावर माइनस एन इंटू एक्स जेड हो जाएगा और एन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। मान लेते हैं जो टाइम में जो शिफ्ट किए हैं माइनस एन किए हैं तो जेड का पावर माइनस एन हो जाएगा। बाकी जो एक्स एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म जैसे होता है वैसे होगा एक्स जेड, और एन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और अगर टाइम में शिफ्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ, मान लेते हैं एक्स के प्लस एन करते हैं, पहले में क्या था माइनस एन था, इसमें क्या है प्लस एन है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म जो होता है जेड का पावर एन इंटू एक्स जेड माइनस समेसन के इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन एक्स जेड इंटू जेड का पावर माइनस के हो जाएगा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। देखिए जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है जेड एक्स के माइनस टू, इसमें टाइम शिफ्ट हुआ है माइनस के साथ, तो जेड का पावर माइनस टू चढ़ जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड, और अगर माइनस टू है तो जेड का पावर माइनस टू। उसी तरह अगर एक्स के माइनस थ्री रहता है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेड का पावर माइनस थ्री और एक्स के का एक्स जेड। तीसरा में आपका है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स के प्लस थ्री। पहला में क्या था, माइनस में था, इसमें क्या है प्लस में है। अगर प्लस में रहता है तो इसका थोड़ा डिफरेंट होगा जेड ट्रांसफॉर्म। क्या होगा, मान लेते हैं के प्लस थ्री है तो जेड का पावर थ्री हो जाएगा इंटू एक्स जेड, माइनस जेड का पावर थ्री रहेगा इंटू एक्स जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा, माइनस जेड स्क्वायर, यानी उसका पावर घटते जाएगा। पहले था जेड का पावर थ्री इंटू एक्स जेड माइनस जेड का पावर थ्री इंटू एक्स जीरो माइनस जेड स्क्वायर, एक पावर घट जाएगा इंटू एक्स, एक्स जो तुम्हारा बढ़ेगा, पहले क्या था एक्स जीरो था, अब हो जाएगा एक्स वन माइनस जेड, इससे पहले क्या था जेड स्क्वायर था, अब क्या हो जाएगा जेड, यानी ये तुम्हारा पावर घट रहा है, अब एक्स बढ़ रहा है। पहले एक्स क्या था, एक्स वन था, अब हो जाएगा एक्स टू। तो कब तक करेंगे, जब तक उसका पावर जो है कम ना हो जाए। जैसे मान लेते हैं के प्लस थ्री था तो तीन से कम क्या होता है, दो, तो एक्स टू तक जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे एक्स को, और जेड का जो पावर है उसको घट के कम में लिखेंगे। पहले थ्री था, फिर टू है, फिर वन आ गया। इस तरीके से तीसरा एग्जाम्पल भी है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स के प्लस टू है, सेम उसी तरह है। मान लेते हैं के प्लस टू है तो जेड का पावर टू हो जाएगा इंटू एक्स जेड, माइनस जेड का पावर टू ही रहेगा इंटू एक्स, जीरो से स्टार्ट होगा एक्स जीरो, माइनस जेड का पावर एक घट जाएगा, पहले था जेड स्क्वायर था, अब हो जाएगा जेड इंटू एक्स, एक्स बढ़ जाएगा, पहले एक्स जीरो था, अब हो जाएगा एक्स वन। कब तक करना है, जैसे इसमें है के प्लस टू है, दो से कम क्या होता है एक, तो एक्स वन तक करना है। तो जेड का पावर धीरे धीरे घट रहा है, पहले दो था फिर एक हो गया, और एक्स का जो है वो जीरो था पहले, अब हो गया वन, बढ़ रहा है। तो ऐसे आपको टाइम शिफ्टिंग का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। अक्सर आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोलेगा तो टाइम शिफ्टिंग का यूज होता ही होता है, तो इस तरीके से आपको टाइम शिफ्टिंग का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका है कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन। अगर एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, ई का पावर माइनस ए के टी एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा आपका एक्स जेड इंटू ई का पावर ए टी, जेड जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई का पावर ए टी हो जाएगा। सिक्स में आपका है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अगर एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है और इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए का पावर के इंटू एक्स के, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स जेड बाई ए, जो अगर मल्टीप्लाई किए हैं ए वो आपका डिवाइड में चल जाएगा एक्स जेड बाई ए। सेवेंथ प्रॉपर्टी आपका है कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। अगर एक्स वन के का जेड ट्रांसफॉर्म अगर एक्स वन जेड है, एक्स टू के का जेड ट्रांसफॉर्म अगर एक्स टू जेड है, तब एक्स वन के कंजुगेट एक्स टू के का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स वन जेड इंटू एक्स टू जेड, यानी जो बेसिकली जो कंजुगेट है उसको आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है। बाकी एक्स वन के का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स वन जेड एज इट इज़ होगा, एक्स टू के का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स टू जेड एज इट इज़ होगा। सिक्स प्रॉपर्टी है डिफ्रेंसिएशन इन जेड डोमेन। अगर एक्स का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, अगर के मल्टीप्लाई करते हैं के इंटू एक्स के, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस जेड डी बाई डी जेड इंटू एक्स जेड, यानी बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन किए हैं के इंटू एक्स के, तो वो आपका डिफ्रेंसिएशन में चेंज हो जाएगा माइनस जेड डी बाई डी जेड इंटू एक्स जेड, यानी आपको एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। उस तरीके से दूसरा में आपका है के का पावर एन एक्स के अगर है तो उसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म करना है तो माइनस वन का पावर एन
इंटू जेड का पावर एन डी एन बाई डी जेड का पावर एन एक्स जेड, यानी के का पावर एन अगर कर रहे हैं तो उतना ही टाइम्स हमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, डी का पावर एन बाई डी जेड का पावर एन। और पहले में क्या था, के केवल था, इसलिए हम लोग एक बार डिफ्रेंसिएशन किए डी बाई डी जेड, लेकिन दूसरा में क्या है, के का पावर एन है, तो आपको एन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है, डी का पावर एन बाई डी जेड का पावर एन इंटू एक्स जेड। 9th प्रॉपर्टी आपका है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अगर एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है तो इनिशियल वैल्यू जो होगा एक्स के का वो होगा एक्स जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी एक्स जेड। अब बात करते हैं 10th प्रॉपर्टी जो कि है फाइनल वैल्यू थ्योरम। अगर एक्स के का जेड ट्रांसफॉर्म अगर एक्स जेड है तब फाइनल वैल्यू जो होगा एक्स के का वो होगा एक्स इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1 इंटू एक्स जेड होगा। यानी इनिशियल वैल्यू में याद रखना है कि अगर इनिशियल वैल्यू है उसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोला जाए तो आपका एक्स जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी होगा। वहीं फाइनल वैल्यू थ्योरम है उसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालना जाए तो एक्स इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 1 होगा और जेड माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देना है इंटू एक्स जेड होगा। तो ये था 10 प्रॉपर्टी जेड ट्रांसफॉर्म का। ये आपका प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है कि कौन सा प्रॉपर्टी में कैसे जेड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ताकि आपको बहुत इजी और हेल्पफुल रहने वाला है जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। बिना किसी प्रॉपर्टी का आप किसी भी चीज़ का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल नहीं सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जेड ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है। अक्सर ये सेमेस्टर जब में 7 मार्क्स से पूछा जाता है कि फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए बेसिकली आपको जेड ट्रांसफॉर्म का जो पेयर बताए हैं 6 वो याद रहना चाहिए और आपका जेड ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका है फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है एफ टी इक्वल टू यू टी माइनस ई का पावर माइनस 2t, तो इसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए एफ टी का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ जेड और जेड ट्रांसफॉर्म निकालना होगा यू टी माइनस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस 2t। तो देखिए इसे जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे जेड ट्रांसफॉर्म पेयर, उसमें 1 का जेड ट्रांसफॉर्म था जेड बाई जेड माइनस 1। उसी तरह यूनिट स्टेप का भी वही होता है, यूनिट स्टेप का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड बाई जेड माइनस 1 होता है। और जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा ई का पावर माइनस 2t का, तो हम लोग देखे ही थे जेड ट्रांसफॉर्म पेयर में, उसमें बताया गया था जो ई का पावर माइनस 80 रहता है उसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड बाई जेड माइनस ई का पावर माइनस 80। यहाँ ए क्या है, ए आपका 2 है, तो ए का जगह यहाँ जगह 2, तो हो जाएगा जेड बाई जेड माइनस ई का पावर माइनस 2t। अब दोनों में जब हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म कर लिए तो जो एक्सप्रेशन हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस 1 माइनस जेड बाई जेड माइनस ई का पावर माइनस 2t। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ जेड इक्वल टू जो डिनोमिनेटर जो होगा आपका जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस ई का पावर माइनस 2t हो जाएगा। और जो नोमिनेटर है उसमें आपका जेड माइनस ई का पावर माइनस 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड से, तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा नोमिनेटर में जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू ई का पावर माइनस 2t माइनस जेड माइनस 1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड के साथ, तो हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड। अब जेड स्क्वायर जो है दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एक्सप्रेशन होगा एफ जेड इक्वल टू जो नोमिनेटर टर्म से लोग फिर से जेड कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म से, तो जो बचेगा जेड इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2t, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस ई का पावर माइनस 2t, और आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत ईजी था, सेम एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपका दिया हुआ है एफ टी इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस 5t। तो देखिए एफ टी का जेड ट्रांसफॉर्म का एफ जेड और 1 का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है माइनस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस 5t। तो हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म को पेयर में पढ़े थे कि 1 का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड बाई जेड माइनस 1, उसको लिख देना है। और ई का पावर माइनस 80 हम लोग पढ़े थे जेड ट्रांसफॉर्म पेयर में, तो उसमें बताया गया था कि जेड ट्रांसफॉर्म होता है ई का पावर माइनस 80 का जेड बाई जेड माइनस ई का पावर माइनस 80 होता है। तो यहाँ ए की जगह 5 है तो 5 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे, तो जो एक्सप्रेशन जो होगा आपका जेड स्क्वायर माइनस जेड ई का पावर माइनस 5t माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस ई का पावर माइनस 5t हो जाएगा। अब आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जेड जो है दोनों से हम लोग कॉमन ले लेंगे, जो नोमिनेटर में जो आपका है उसमें हम लोग जेड को कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा जेड इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 5t, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस ई का पावर माइनस 5t, तो आपका ये आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ईजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपका है एक्स के इक्वल टू के इंटू ए का पावर के। तो जो ए का पावर के है उसको हम लोग x1 के एज्यूम कर लेते हैं। लेट x1 के इक्वल टू ए का पावर के। और इससे जो पहले हम लोग देख चुके हैं कि ए का पावर के का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है जेड बाई जेड माइनस ए, जो हम लोग याद रखने के लिए बोले थे इसको। तो आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा x1 जेड इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस ए। और जो क्वेश्चन आपका है एक्स के इक्वल टू के इंटू ए का पावर के, तो ए का पावर के को हम लोग जब एज्यूम कर लेंगे x1 के तो हो जाएगा एक्स के इक्वल टू के इंटू x1 के। अब इसका जब हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म में, इसमें प्रॉपर्टी नंबर जो 8 था डिफ्रेंसिएशन इन जेड डोमेन, उसमें बताया गया था कि के इंटू एक्स के रहता है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ एक्स जेड। डी बाई डी जेड क्या है? डिफ्रेंसिएशन है। उसी तरह यहाँ दिया है आपका के इंटू x1 के, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा एक्स जेड इक्वल टू माइनस जेड इंटू डी एक्स1 जेड बाई डी जेड हो जाएगा। अब हम लोग जो है x1 जेड का वैल्यू पुट करते हैं जो कि ऊपर में निकाला हुआ है x1 जेड इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस ए। तो उसका वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए। अब हम लोग जेड बाई जेड माइनस ए का डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं। तो देखिए पहले जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे यानी जेड माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर को एज इट इज़ जो है लिख देंगे ऊपर में जेड माइनस ए। अब हम लोग नोमिनेटर का जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी जेड का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, माइनस नोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे यानी जेड को एज इट इज़ लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर का जब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी जेड माइनस ए का, उसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1। तो मेरा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स जेड इक्वल टू माइनस जेड एज इट इज़ हो जाएगा। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आ जाएगा जेड माइनस ए माइनस जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जेड और जेड जो है कैंसिल हो जाएगा तो मेरा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस जेड इंटू माइनस ए बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस जो है कैंसल आउट हो जाएगा, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा फाइनल एक्स जेड इक्वल टू ए जेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है एक्स के इक्वल टू माइनस 2 का पावर के माइनस ई का पावर माइनस 3 के टी। तो इसमें जो माइनस 2 का पावर के है उसको हम लोग x1 के एज्यूम कर लेंगे, और जो ई का पावर माइनस 3 के टी है उसको हम लोग x2 के एज्यूम कर लेंगे, और दोनों का हम लोग इंडिविजुअल जो है जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, आपस में फिर से उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए लेट x1 के इक्वल टू माइनस 2 का पावर के, इसका जब हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इससे पहले हम लोग देखें जेड ट्रांसफॉर्म पेयर में, उसमें क्या था कि अगर ए का पावर के रहता है उसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड बाई जेड माइनस ए। उसी तरह यहाँ ए की जगह माइनस 2 है तो उसका जब जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जेड बाई जेड माइनस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए x1 जेड इक्वल टू जेड बाई जेड प्लस 2 हो गया है। अब उसी तरह लेट x2 के इक्वल टू ई का पावर माइनस 3 के टी करेंगे। अब x2 जेड इक्वल टू इसका जब जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, इससे पहले हम लोग देखे ही हैं जेड ट्रांसफॉर्म पेयर में क्या फॉर्मूला था, ई का पावर माइनस ए के टी रहता है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड बाई जेड माइनस ई का पावर माइनस ए टी होता है। यहाँ ए क्या है 3 है, तो उसी तरह 3 हो जाएगा ए का जगह जेड बाई जेड माइनस ई का पावर माइनस 3t। अब इसके बाद जो हम लोग x1 केस से हम लोग x1 जेड निकाले हैं, x2 केस से जो x2 जेड निकाले हैं, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स जेड इक्वल टू जेड बाई जेड प्लस 2 माइनस जेड बाई जेड माइनस ई का पावर माइनस 3t। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जो मेरा डिनोमिनेटर है जेड प्लस 2 और जेड माइनस ई का पावर माइनस 3t दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मेरा नोमिनेटर है तो उसमें क्या होगा कि जेड माइनस ई का पावर माइनस 3t मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट वाले टर्म से, और जो जेड प्लस 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड वाले टर्म से। तो मेरा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस ई का पावर माइनस 3t माइनस जेड इंटू जेड प्लस 2 बाई जेड प्लस 2 इंटू जेड माइनस ई का पावर माइनस 3t एज इट इज़ रह जाएगा। अब इसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, जेड को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म से, तो क्या होगा एक्सप्रेशन मेरा जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू ई का पावर माइनस 3t माइनस फिर से जेड अगर मल्टीप्लाई करते हैं टर्म से तो क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2z, और डिनोमिनेटर तुम्हारा एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद जो हम लोग जेड स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, और जो मेरा टर्म बचेगा माइनस जेड ई का पावर माइनस 3t माइनस 2z, इन दोनों में से माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस जेड इंटू ई का पावर माइनस 3t प्लस 2, और डिनोमिनेटर मेरा सेम एज इट इज़ रहेगा जेड प्लस 2 इंटू जेड माइनस ई का पावर माइनस 3t, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, जो कि है x के इक्वल टू 1 माइनस 0.5 का पावर k। तो इसमें हम लोग बेसिकली 1 को एज्यूम कर लेंगे x1 k और 0.5 का पावर k को एज्यूम कर लेंगे x2 k, और दोनों को हम लोग इंडिविजुअल जो है जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अब बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए लेट x1 k इक्वल टू 1, तो 1 का जेड ट्रांसफॉर्म को पता ही होता है जेड बाई जेड माइनस 1, तो हो जाएगा x1 जेड इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस 1। लेट x2 k इक्वल टू 0.5 का पावर k, अगर देखिए आपको पता ही होगा ए का पावर के का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है जेड बाई जेड माइनस ए, तो यहाँ ए की जगह क्या है 0.5 है, तो हो जाएगा x2 जेड इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस 0.5। अब दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, x1 जेड का वैल्यू जो आया है और x2 जेड का वैल्यू जो आया है, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स जेड इक्वल टू हो जाएगा जेड बाई जेड माइनस 1 माइनस जेड बाई जेड माइनस 0.5। इसके बाद जो मेरा दोनों टर्म है जेड बाई जेड माइनस 1 माइनस जेड बाई जेड माइनस 0.5, दोनों में हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 0.5, और जो नंबरेटर में जो पहला टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा जेड माइनस 0.5, और जो दूसरा टर्म है जेड उसके साथ मल्टीप्लाई होगा जेड माइनस 1। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जेड जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से, तो जो मेरा एक्सप्रेशन है वो आपका इवेल्यूएट होके ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस 0.5 जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड बाय डिनोमिनेटर जो है एज इट इज़ रहेगा जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 0.5, और उसके बाद जो जेड स्क्वायर दोनों है वो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो मेरा बचेगा माइनस 0.5 जेड प्लस जेड, यानी जेड में से 0.5 जेड घटाएंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा 0.5 जेड बचेगा बाय डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 0.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा है जेड ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो ऐसे ही सेमेस्टर एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है कि जेड ट्रांसफॉर्म निकालने बोलता है, तो आपको ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। हम लोगों ने जेड ट्रांसफॉर्म के ऊपर कंप्लीट पढ़ चुके हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और जो इसका एडवांस कंट्रोल सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है जो आपको ऊपर में आई बटन में दिख रहा होगा, जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इसका वीडियो देख सकते हैं। और इसका जो टॉपर का जो हैंड रिटन नोट्स है जो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ से आप नोट्स इसका बना सकते हैं। तो चैनल में ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।